बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि आमतौर पर हमारे खुतबा और वाइज़ीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जब जंगों का वाक़यात बयान करते हैं तो उस जंग के असबाब और हालात को बयान नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों में आमतौर पर ये तअस्सुर फैला कि इस्लाम जंग की बुनियाद पर फैला हुआ मजहब है, अखलाक की बुनियाद पर नहीं फैला है। गोया दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम जंग ही की तालीम देता है, हालांकि ये बात सरासर गलत है। इसलिए आज की वीडियो में हम गज़वा बद्र के असबाब और हालात का जायजा लेंगे कि क्या असबाब और हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मुसलमानों को गज़वा बद्र करना पड़ा और उसकी इब्तिदा कैसे हुई। तो सबसे पहले एक ख्याल की तरदीद जरूरी है जो आमतौर पर किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मुसलमान और अल्लाह के नबी मक्का में थे, हालात इनके लिए बहुत पुरखतर थे। जब वो मदीना में गए तो इनको अच्छे हालात मुयस्सर आ गए, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने जंग शुरू कर दी। वो तो मक्का में इसलिए नहीं लड़ सकते थे कि हालात से मजबूर थे, ताकत में नहीं था उनका लड़ना, गोया ये उनका दावा है। और मदीना में जाकर जब उनको ताकत मिल गई तो फिर उन्होंने हथियार उठा दिए। लेकिन ये ख्याल कतई गलत है कि मक्का में हालात खतरनाक थे, मदीना में नहीं थे, बल्कि मदीना में दो गुने थे। क्यों? इसलिए कि मक्का में तो पूरी कुल की कुल एक ही कौम थी, मुशरिकीन मक्का, और इनसे ही निपटना था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो मदीना में तो मुशरिकीन, यहूद और इनके साथ साथ मुनाफिकीन भी पैदा हो गए थे, जो कि इन दोनों जमातों से ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए कि वो आस्तीन का साथ था मुनाफिकीन, इसलिए इससे ज्यादा खतरा था। बाज रिवायत में यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए हालात इतने संगीन हो गए थे मदीना में जाकर, क्योंकि जब मुसलमानों ने अल्लाह के नबी और दूसरे मुहाजिरीन को पनाह दी तो तमाम अरब इनसे जंग के लिए आमादा हो गया था। और खुसूसन मुशरिकीन मक्का का तो ये रवैया था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ ले गए तो कुरैश मक्का ने अब्दुल्ला इब्न उबई, जो कि उसको सरदार मदीना में अल्लाह के नबी से पहले तस्लीम किया गया था, उसको खत लिखा कि तुम मोहम्मद और उनके साथियों को मदीना से निकाल दो या उनसे लड़ो, वरना हम तुम्हारी औरतों पर तसर्रुफ करेंगे। ये उसको खुला चैलेंज था। अब दूसरी बात कि मदीना में इतने हालात खतरनाक थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हथियार से लैस होकर के सोते थे, आराम फरमाते थे। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा पहरे भी देते थे। रिवायत में कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज कोई अच्छा आदमी पहरा दे देता तो सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अशरे मुबश्शरा में से बड़े जलील कद्र सहाबी है, उन्होंने हथियार से लैस होकर के आपको पहरा दिया तो आपने सुकून से आराम फरमाया। दूसरा, उस वक्त के माहौल और हालात का जायजा और अंदाजा एक इस वाक़े से भी होता है कि वफ़द अब्दुल कैस, जो कि यमन से आया था, उसने सफारत भेजी थी सन 2 हिजरी के अंदर। उसमें उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बुखारी शरीफ की रिवायत में, कि अल्लाह के नबी, हम आपके पास जब चाहे नहीं आ सकते, इसलिए कि हमारे रास्ते में कबीले मुजर पड़ता है और कबीले मुजर हमसे जंग करता है, हमको हमारा रास्ता रोकता है, हमको आने नहीं देता। इसलिए आप हमें क्या तालीम देते हैं कि हम पूरे साल करते रहे? हम आपसे मुलाकात सिर्फ हज के मौसम में ही कर सकते, इसलिए कि अरब रिवायत में भी हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना और जंग करना एक बड़ा पाप समझा जाता था। इस वजह से उन्होंने कहा कि हज के महीनों में हमें कोई छेड़ेगा नहीं, इसलिए हम आपसे मिल सकेंगे, लेकिन पूरे साल में किसी भी एक वक्त हम आपके पास नहीं आ सकते, इसलिए आप हमें क्या तालीम देते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो अहकामात देने थे वो दे दिए। बहरहाल इस वाक़े से भी अंदाजा होता है कि हालात कैसे कशीदा और खतरनाक थे। और उसी जमाने का एक वाक़या है कि साद इब्न मुआज, इनकी जमाने जाहिलियत में उमैया से दोस्ती थी, और इसी दोस्ती की बुनियाद पर जब वो इसी अरसे में मक्का गए मदीना से उम्रा के लिए, तो उमैया के घर ठहरे अपनी दोस्ती के खातिर। तो सुबह को दिन में उम्रा करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ जाने लगे। रास्ते में अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने कहा, कौन है?
کہا کہ شہد ہے. قبیلے اوس کے سردار کہاں چلے کہ طواف کرنے. تو ابو جہل نے ان کو یہ دھمکی دی اگر امیہ ساتھ میں نہ ہوتا تو میں تم کو ختم کر دیتا. اس کی یہ دھمکی سن کر کے سعد بن معاذ نے اس سے کہا کہ اگر تو ہمیں بیت اللہ سے روکے گا تو ہم تیری تجارت کا راستہ روک دیں گے جو مدینہ سے ہو کر کے جاتا ہے. اس کو یہ دھمکی دی. اس سے حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین علانیہ طور پر مسلمانوں کے دشمن اور مارنے پر تلے ہوئے تھے. اور قبیلہ مضر کا واقعہ میں نے ابھی سنا ہے وقت عبد القیس کا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام عرب مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا تھا. ایسا تھا اور ماحول خطرناک تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مدینہ میں جا کر اس لیے کہ مسلمان اور اسلام باقاعدہ ایک ریاست بن گئی تھی تو آپ کے دو کام تھے. پہلا کام کہ قریش کے تجارتی راستے کو روک دینا. اور یہ تو دنیا میں ہوتا ہے بھائی, جس قوم سے لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے اس کے پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا, خرید و فروخت کو قطع کرنا, یہ سب دنیا میں ہوتا ہے قوموں کے درمیان. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا قریش کے ساتھ. تو یہ بھی ضروری تھا اس لیے کہ ان کے تجارتی سامان جو آتے تھے وہ ہتھیاروں کو لے کر کے آتے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اب آپ انداز لگائیے کہ آپ دنیا کے دو ملکوں کے درمیان کوئی لڑائی چالو ہو اور ایک ملک والا جس ملک سے دشمنی ہے اسی کے راستے میں سے ہو کر کے دوسرے ملک سے ہتھیار لائے تو کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا. اس لیے کہ یہ تو اس کے اپنے لیے خطرہ بننے والا ہے. تو مدینہ میں بھی مسلمانوں کی ایک ریاست تھی. اب جب مدینہ سے ہو کر کے کوئی مشرکین مکہ دوسرے ملک میں جا کر وہی ہتھیار لاتے ہیں اور اسی ہتھیار سے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تو کون لانے دیتا ہے؟ اس لیے یہ خیال کرنا قطعاً غلط ہے کہ مسلمانوں نے قریش کی تجارت پر حملہ کیا ہے, اور یہ تو عام بات ہے. دوسرا بات, ایک اپنی ریاست ہونے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حفاظت خود اختیاری کی تدبیر تھی, یعنی اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا. اس کے لیے آدمی جو بھی کر سکتا ہے تجارتی راستے کو بھی روک سکتا ہے. اب ایسے خطرناک حالات کے اندر جب چاروں طرف سے لوگ مدینہ پر امنڈ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قتال اور جہاد کا حکم دیا. اس کے دو آیت کریمہ ہیں. ایک آیت سے محدثین نے اور مفسرین نے استدلال کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی گئی جن پر ظلم کیا گیا, اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اور جب بھی کوئی قوم کسی پر ظلم کرتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے بدلہ لینا اور اس سے مقابلہ کرنا اور اپنی قوم اور ریاست کا دفاع کرنا. اور دوسری آیت کریمہ ابن جریر طبری نے بیان کی ہے وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ, قتال کرو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جو تم سے قتال کرتے ہیں. ان دو آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ لڑنے کا حکم صرف انہی لوگوں سے لیا گیا تھا جو مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے حائل بنتے. باقی جو اپنی جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کا رویہ اختیار نہیں کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, اسلام ہرگز ان کے ساتھ لڑائی اور جنگ کا نہ حکم دیا تھا, نہ آج دیتا ہے, نہ آئندہ دے گا. اسلام نے کبھی بھی ایسے لوگوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا جو مسلمانوں کے لیے خطرہ اور رکاوٹ نہیں بنتے. اور مشرکین مکہ کا تو یہ حال تھا کہ ہر وقت اسلام اور مسلمان, اور جب مدینہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے خلاف دن بدن سازشیں کرتے رہتے تھے. اس وجہ سے ان سے نپٹنا ضروری بنتا تھا. بس اسی قتال کا جو حکم دیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام کرنے کے, ایک اپنی ریاست کی حفاظت کی تدبیر کرنا اور دوسرا قریش کے شامی تجارت کا جو راستہ تھا, کیونکہ یہی ان کا مایہ غرور تھا, اس کے بنیاد پر ان کو غرور تھا, کیونکہ عرب یہ بیت اللہ کے مجاور تھے خصوصاً قریش, اس وجہ سے ہر جگہ ان کو امن میسر آتا تھا. یہ لوگ سمجھ کر کے بھائی یہ تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں تو ان کے لیے تو کسی تجارتی راستے پر اس خطرناک معاشرے میں بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی تجارت پر لوٹ لیتا, بلکہ وہ آرام سے جہاں بھی چاہتے سال میں تجارتی سفر کرتے تھے. اس لیے یہی سب سے بڑی چیز تھی ان کے تجارت کی, اور اسی سے وہ حملہ ہتھیار خرید کر کے مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے. تو اس کا روکنا بھی اولاً ضروری تھا.
दूसरा कुर्बो जीवार के कबाइल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा करना। आप मदीना में गए तो अमन कायम करने के लिए, अपनी रियासत की हिफाजत की तदबीर करने के लिए जो मदीना के कर्बो जवार में जो कबाइल थे उनसे मुआहदा करना, अमन अमान का ये भी जरूरी बनता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी। यहूद के जो कबाइल थे इनके पास जाकर भी, और भी जो दूसरे मुशरिकीन के कबाइल थे, कि हम तुमसे न लड़ेंगे, तुम हमसे न लड़ोगे, जो भी हम में से किसके साथ लड़ेगा हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। ऐसे मुआहदात और भी उसमें शिके थी जिसकी बुनियाद पर ये मुआहदा वजूद में आया। बहरहाल जब मुसलमानों को बिलाखिर मजबूर किया गया जंग के लिए ऐसी सूरत हाल में, तो फिर वह अपना दिफा करना तो जरूरी बनता है। लिहाजा इन हालात को पेश नजर रखते हुए गज़वे बद्र से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को डराने और धमकाने के लिए जिस तरह वो मुसलमानों को धमकियां देते थे, उनको भी धमकियां देना जरूरी बनता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 आदमी की टुकड़ियां मक्का की तरफ रवाना करते थे ताकि बस वो कुरैश को खौफ दिलाए, मुशरिकीन मक्का को खौफ दिलाए। सीरत निगारों ने 3 गज़वों का जिक्र किया है जिनको वो सीरत निगार अपनी इस्तिलाह में सरिया कहते हैं। छोटे छोटे दस्ते होते, सरिये हमजा, सरिये उबैदा बिन हारिस और सरिया साद इब्न अबी वक्कास। ये 3 सरिये भेजे थे। अगर मुसलमानों का मकसद और अल्लाह के नबी का इन सरियों को भेजने का मकसद माल लुटना ही होता तो लाइए कोई भी तारीखी रिवायत जिससे पता चलता हो कि इन 3 मतलब गज़वों के अंदर माल लूटा गया हो, इन 3 सरियों के अंदर 3 सहाबा की जमात में माल लूटा, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना कि माल लूटने के लिए आप भेजते थे, ये नऊज़ बिल्लाह ये मानना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तदबीर थी वो इतनी गई गुजरी थी कि किसी भी सरिये में कामयाब ना हो सके, जहां पर भी माल लूटने भेजा गया हाथ नहीं आया। इसलिए इससे समझ में आता है कि हरगिज आपका मकसद माल दौलत का लूटना नहीं था, बल्कि सिर्फ इनको डराना था, धमकाना था, इनका रास्ता रोकना था। बस इसके बाद गज़वे अबवा या वद्दान, 2 नाम सीरत निगारों ने बयान किए हैं। सफर 2 हिजरी में अल्लाह के नबी ने किया जिसमें बजाते खुद आप शरीक थे। इसके 1 महीने के बाद कुर्ज़ बिन जाबिर फ़िहरी जो कि बाद में ईमान ले आए, मुशरिकीन मक्का में से थे, तो इन्होंने मदीना की चरागाह पर हमला किया और इसमें मवेशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी थे, वो उसको लूट कर लेकर निकल गए। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब भी किया लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गया और हाथ में नहीं आया। ये वाकया पेश आया। अब आप देखिए कि इब्तिदा किससे हो रही है। कुर्ज़ बिन जाबिर फ़िहरी ने जब मुसलमानों की मवेशियों की लूटमार की, उन पर हमला किया और वो निकल गया, ये इब्तिदा मुशरिकीन की जानिब से हुई। अब जब मुशरिकीन का उसको सपोर्ट रहा होगा, उसकी ताईद हासिल होगी, तभी उसने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली कि रियासत से टक्कर ले ली, गोया ये कह लो। ये कुर्ज़ बिन जाबिर फ़िहरी का वाकया जब पेश आया, इसके 3 महीने बाद यानी तीसरे महीने जमादी सानी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर के मकाम दुल उशैरा में पहुंचे और वहां पर बनु मुदलत नामी कबीला और उसके अलावा जो भी कबाइल थे इनके साथ मुआहदा हुआ कि न हम तुमसे जंग करेंगे, तुम न हमसे जंग करोगे, और हमसे जो लड़ेगा उससे तुम लड़ोगे और जो तुमसे लड़ेगा उससे हम लड़ेंगे। यानी कि तुम हमसे जो मुकाबले में आएगा उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसको न तायद करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तुम खामोश रहोगे अपनी जगह पर, ये कहना, ये मुआहदा हुआ। बहरहाल रजब 2 हिजरी के अंदर इस मुआहदे के चंद दिन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद महीनों बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न जहश को मदीना मुनव्वरा से 12 आदमियों के साथ रवाना किया और उनको एक खत दे दिया, एक खत दिया और कहा कि 2 दिन के बाद ये खत खोलना, अभी मत खोलना। वो चले अपने साथियों को लेकर के। 2 दिन के बाद उन्होंने खत खोला तो इसमें लिखा था कि तुम मकाम नखला में ठहर जाओ, वहीं पर रुक जाओ
और वहां पर रहकर कुरैश के हालात का पता लगाओ कि वो क्या कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी करे, इस तरह पता लगाओ। बस इनको इतना ही हुक्म दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी लड़ने का झगड़ने का कुछ भी हुक्म नहीं दिया था। इत्तिफाक ये हुआ कि वहां से कुरैश का एक तिजारती काफिला निकला, तो अब्दुल्लाह इब्न जहश ने उन पर हमला कर दिया और इनमें से एक आदमी अम्र इब्न हजरमी को कत्ल कर दिया और उस्मान और नौफल नामी दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी काफिला निकल गया और इन्होंने मदीना में आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले गनीमत भी लूटाए थे। अल्लाह के नबी को ये वाकया सुना और माले गनीमत पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और कहा मैंने तुमको लड़ने का हुक्म दिया था, हरगिज नहीं दिया था। सहाबा ने भी उस वक्त बरहम होकर के उनको टोका कि जिस चीज से तुमको रोका गया था, जिसका हुक्म नहीं दिया गया था, वो काम क्यों किया। और इत्तिफाक ये कि वो माह मुहर्रम था, यानी हुर्मत वाला महीना था, रजब, और इसमें लड़ना मुशरिकीन के नजदीक भी अरब मुआशरे में, अरब रिवायत में बड़ा पाप समझा जाता था। इस वजह से मुशरिकीन ने इस पर बहुत सारा शोर गोबा किया। बस इसी बुनियाद पर अल्लाह ने कुरान में क्या वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, जब उन्होंने शोर गोगा मचाया कि मुसलमान अपने इस्लाम का ये बड़े बड़े दावे करते और हुर्मत वाले महीने में तो जंग कर दे, तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया खामोश रहो, तुम कोई कम नहीं हो। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा संगीन बात है कुफ्र, कुफ्र पर नाश करना, कुफ्र पर जमे रहना, फितने से मुराद है, ये कत्ल से भी ज्यादा संगीन बात है। बहरहाल ये वाकया पेश आया और इस वाकये ने कुरैश के इश्तियार को और बढ़ा दिया और उनको और गुस्से दिलाया। क्यों? इसलिए कि जो शख्स कत्ल हुआ था वो हर्ब इब्न उमैया का हलीफ था। और हर्ब इब्न उमैया कौन है? अबू सुफियान का बाप हजरत अबू सुफियान, जो कि सहाबी रसूल फतेह मक्का के मौके पर ईमान लाए और ये अमीर माविया का दादा है। इसका ये शख्स अम्र इब्न हजरमी हलीफ था और अरब मुआशरे में हलीफ की बड़ी कदर कीमत होती थी। उसका वही मकाम मर्तबा होता था जो अपने कबीले के एक आदमी का होता था। अगर हलीफ से कोई जंग करता तो जिस कबीले के साथ उसके हलीफाना ताल्लुक थे वो भी उससे लड़ मरने पर आवादा हो जाता। ऐसी उनके अंदर रिवायत मौजूद थी, जिसकी बुनियाद पर कुरैश, और ये कुरैश का बड़ा आदमी था, अब्दुल मुत्तलिब के बाद जो कुरैश की रियासत सरदारी, बड़ी सरदारी उसको हासिल हुई थी, वो हर्ब इब्न उमैया ही था। और उस्मान और नौफल, ये दो जो गिरफ्तार अब्दुल्लाह इब्न जहश ने किए थे, ये दोनों भी मुगीरा के पोते थे। मुगीरा वलीद इब्न मुगीरा का बाप मुगीरा है और हजरत खालिद इब्न वलीद का दादा, ये दोनों उसके पोते थे। और इसका भी हर्ब इब्न उमैया के बाद कुरैश के अंदर सरदारी में दूसरा नाम आता है। ये भी बड़ा आदमी शुमार किया जाता था मुशरिकीन के अंदर। इस वजह से कुरैश ने इस वाक्य पर मुश्तइल होकर के बहुत शोर गोगा किया, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए और झूठे इश्तिहारात दिए कि मुसलमान ऐसी कौम है हुर्मत वाले महीने को भी पामाल करती है, हुर्मत वाले महीने में भी हमला करती है। ऐसा शोर गोगा मचाया उन्होंने। हजरत उर्वा, ये हालात और वाकयात हुए तो सबसे पहले हजरत उर्वा इब्न जुबैर की बात सुन लीजिए। उनका बात है जो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नवासे भी है और माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे भी हैं। इनका एक कौल है, इनका एक कहना है कि बाद के तमाम गज़वात और गज़वे बद्र, इन तमाम गज़वात का सबब यही अम्र इब्न हज़रमी का कत्ल था। इसी चीज ने कुरैश को और ज्यादा भड़का दिया था। लेकिन इस वाक्य को लेकर यह न समझा गया कि इब्तिदा मुसलमानों ने की थी, बल्कि कुर्ज़ इब्न जाबिर फहरी का वाकया ये भी निगाह में रहे कि इसने मदीना के मवाशी पर हमला किया था, उनकी चरागाह पर। और इससे पहले कई वाकया थे कि मुशरिकीन आए दिन मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते थे। इन सब असबाब की वजह से पता चलता है, हालात की वजह से, कि इब्तिदा मुशरिकीन ही ने की थी, मुसलमानों ने हरगिज नहीं की। इसके बाद फिर गज़वे बद्र का मरहला आता है। उम्मीद है कि आपको हमारी गुफ्तगू समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल और इश्काल है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और सवाल करें। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।